बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, लेकिन इस तरह से बनानी है कि एक कॉलम में हमारे पास डुप्लीकेट नाम आ रहे हैं और उस डुप्लीकेट को हमें रिमूव करना है और फिर उन डुप्लीकेट नेम के साथ का जो रिकॉर्ड आ रहा है यानी दूसरे सेकंड कॉलम में वो उस एक यानी जो रिमूव डुप्लीकेट के बाद बचेगा एक सेल ड्रॉप डाउन लिस्ट में, उस सेल से फिर वो सारा रिकॉर्ड सेकंड कॉलम का हमें पता है कि इस सेल के साथ ये जो डुप्लीकेट आ रहे थे वो तो रिमूव हो गए, लेकिन एक सेल जो नाम आ रहा है ये आपका इस सेल में भी उसका रिकॉर्ड मौजूद है, तो दूसरे यानी उस रिकॉर्ड को शो करें ड्रॉप डाउन लिस्ट के बाद। तो ये किस तरह से होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब जब यहाँ जैसे यहाँ पर जो है तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर अब हमारे पास और भी आ रहे हैं यहाँ पे सारे, और इंस्ट्रक्टर आ रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट है, मिक्स एक रिकॉर्ड है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ड्रॉप डाउन से हम एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करें, पहले तो यहाँ से रिमूव हो, ड्रॉप डाउन बन जाए, जितने नाम आपके कॉलम में यूनिक आ जाए ड्रॉप डाउन के अंदर, और फिर उसके अंदर से जो हम सिलेक्ट करें तो उसके साथ जो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो यहाँ पर उनका रिकॉर्ड, ये जहाँ पे भी फार्मूला लगा हुआ होगा सारा रिकॉर्ड इस कॉलम से यहाँ पर आ जाए हमारे पास। तो इस तरह की डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बनेगी रिमूव डुप्लीकेट करके, ये सारे फार्मूले आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑल कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल-C। ये मैंने समझाने के लिए कुछ यहाँ पे कॉलम आपके सामने रखे हुए एंट्री करी हुई है। आपका जो भी डाटा होगा, जितना बड़े से बड़ा रिकॉर्ड है वो सब आप इसमें से ईजिली काम कर सकते हैं उसके ऊपर, ये जो मैं बताऊँगा। तो इसको रिमूव डुप्लीकेट करके सिलेक्ट, और यहाँ से हम सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा हो जाएगा रिमूव डुप्लीकेट। अब जहाँ ड्रॉप डाउन बनानी है उस सेल के ऊपर क्लिक डेटा लिस्ट, और यहाँ सोर्स में आ जाएंगे। सोर्स में आने के बाद यहाँ से ऑल सिलेक्ट, ओके, ठीक है जी, ये आ गए। अब इधर से जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसकी ये पोजीशन बता दें कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो किस नंबर पर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको क्या कर रहे हैं, सॉर्ट, इस डाटा को जो ऑल यहाँ पर हमारे कॉलम बना हुआ है जिससे हमें ड्रॉप डाउन देखनी है, उनको हम सॉर्ट कर लेते हैं और होम मेन्यू में जाएंगे, इसके लिए फ़िल्टर ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर कस्टम सॉर्ट दिया हुआ है। कस्टम सॉर्ट में जाएंगे, यहाँ पर ऐड लेवल, और ऐड लेवल में हमें करना है हेडिंग से, ठीक है जी, हेडिंग से करना है और नेम से दोनों। माई टेबल हैज़ बीन हेडर, ओके करेंगे। तो ये इस तरह से देखें दोनों असाइन होकर आ गए हमारे पास, ठीक है जी। अब अच्छा इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ। अब जो भी हम यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो हमने एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट किया, इसकी पोजीशन उस कॉलम में हमें बताइए, तो इसके लिए हम लगाएंगे मैच लुकअप वैल्यू, ये सेल हो गया। लुकअप एरे कहाँ से देखना है, इस कॉलम में से देखना है, और यहाँ से ऑल कॉलम, ठीक है जी। तो यहाँ से अब एक काम ये कर लेते हैं कि ऑल कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें मैच में ना। फर्स्ट ये सेल से देखना है, इस कॉलम में देखना है, कॉमा के बाद ऑल हेडिंग के पास से सिलेक्ट, ठीक है जी, ए कॉलम से ए कॉलम, फिर कॉमा लगाएंगे तो लुकअप रेंज आएगी एक्सट्रैक्ट मैच, और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट की लूज। तो पोजीशन बता रहा है 2। अब जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसकी पोजीशन बताएगा किस कॉलम में पोजीशन पर है वो, ठीक है जी। तो यहाँ से आप जो भी आपको सिलेक्ट करना है उसकी पोजीशन आ गई। अब कितना रिकॉर्ड इस कॉलम में वो मौजूद है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लगा देंगे काउंट इफ। काउंट इफ कहाँ से काउंट होगा, हमने कहा यहाँ से काउंट करें, और फिर कॉमा क्राइटेरिया में इस नाम को देखें कितनी दफ़ा इस कॉलम में एंटर, तो ये 9 टाइम्स आ रहा है। अब जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसकी पोजीशन, और फिर उस पोजीशन पे आने के बाद कितना रिकॉर्ड है उस कॉलम में टोटल, वो आ गया हमारे पास। अब इसको हमें इस तरह करना है कि जैसे ये नाम बता रहा है किस नंबर पे ये आ गया, और फिर कितना है वो, और फिर उसके साथ जितना 13 रिकॉर्ड आ रहे हैं 13, वो सारे इस नाम के यहाँ पर आ जाए हमारे पास। ये जहाँ पे भी फार्मूला लगाना है इधर आ जाए इस तरह से। तो इसको तो हम हाइड कर देते हैं, ये रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ड्रॉप डाउन बनानी थी वो काम हो गया। अब यहाँ पर हमें जहाँ हमें नाम को देखना है वहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ जो हमने एक मैच यूज़ किया है और एक काउंट इफ यूज़ किया है, ये तो हो गया, लेकिन हमें इसका डाटा उठाना है यहाँ से नाम। तो ये डायनेमिक रेंज जो हमने, ये हमें पोजीशन और ये टोटल उसका काउंट बता रहा है, इसका डाटा उठाने के लिए ऑफसेट को यूज़ करेंगे। और ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ ऐड चाहिए, यानी यहाँ से जो भी हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें वो सारे लिस्ट में यहाँ पर आ जाए। इंस्ट्रक्टर यानी एडमिनिस्ट्रेटर जैसे सिलेक्ट करा, तो अभी दूसरे नंबर पर इसकी पोजीशन है टोटल 9, और ये सारे नाम
एडमिनिस्ट्रेटर की लिस्ट में यहाँ पर आ जाए जब एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट हो। तो अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो हम नहीं कर सकते हैं पहले तो वो देख लें कि हम यहाँ पे अगर बात करें डेटा वैलिडेशन में लिस्ट, तो ये हमसे सोर्स पूछता है, तो हम कहीं से भी इसको इस तरह सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो डायनेमिक इस सेल को देखते हुए चेंज किस तरह से होगा, तो ये काम हम इसमें डायरेक्ट इस तरह नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम नेम मैनेजर को यूज़ करेंगे। नेम मैनेजर को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे इक्वल ऑफसेट। अब ऑफसेट में सबसे पहले रेफरेंस होता है, तो जो हेडिंग आ रही है फर्स्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा यहाँ पर रॉ नंबर पूछेगा, रॉ नंबर में जो मैच फंक्शन यूज़ किया था इसको सिलेक्ट करेंगे। मैच हमने कहा था ये मैच करें, और कहाँ से मैच करें, लुकअप एरे के अंदर हमने कहा था इस कॉलम के अंदर से लुकअप, फिर कॉमा एग्जिट मैच, ब्रैकेट कर देंगे इसका क्लोज और माइनस कर देंगे 1, क्योंकि रॉ -1 करेंगे तो वहाँ से शुरू होगी, और फिर कॉमा कॉलम्स में 1, यानी एक डाटा आगे का चाहिए हमें। ये 0 से स्टार्ट होता है इस तरह से ऑफसेट, तो हमें कॉलम आगे 1 बता रहे हैं, यानी यहाँ का डाटा देखना है। अब कॉमा लगाएंगे तो कहेगा हाइट बताएं, तो हाइट के लिए हम क्या कर रहे हैं, यानी हमें नहीं पता हाइट का जो आइडिया है वो हम जो फार्मूला हमने काउंट इफ लगाया था वो हम हाइट में यहाँ पे बता देंगे, काउंट इफ, और यहाँ पर रेंज आ जाएगी ऑल एंटायर रेंज, और कॉमा के बाद इस रेंज में क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पे यही वाली लिस्ट सेलेक्ट करनी है फर्स्ट नेम वाली, कॉमा क्राइटेरिया, और उसके बाद क्राइटेरिया ये देखना है टोटल कितना है उसके अंदर, तो यहाँ पर हम फिर कॉमा लगाएंगे, तो ये कुछ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे, तो ये विथ पूछेगा, विथ रख देंगे 1, और यहाँ पर कर देंगे ऑफसेट का ब्रैकेट क्लोज, एंटर करके चेक करते हैं। ठीक है जी। अब इस नाम के साथ हमें सारे नाम चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर वाले, तो हम इसको क्या करेंगे, इस फार्मूले को जो हमने लगाया यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट करना है, तो यहाँ पहले से एब्सोल्यूट कर लेते हैं, इसको भी F4 कर देंगे, इस रेंज को भी F4 एब्सोल्यूट, और इस सेल को भी F4 कर देंगे 1 टाइम, और इसको भी F4 कर देंगे। कंट्रोल C कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से, और यहाँ से कॉपी करने के बाद फार्मूला मेन्यू में जाएंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे यहाँ पर न्यू, और न्यू में जो यहाँ पर आ रहा है इसको हम कर देंगे कंट्रोल V। ठीक है जी, ये पूरा फार्मूला इस तरह से इसके अंदर आ गया, और यहाँ पर हम कर देते हैं लिस्ट, कोई भी नाम दे दें जो आपको याद रहे, वो आपको नाम यहाँ लिखना है। फार्मूला पूरा इस तरह से कॉपी पेस्ट कर देंगे नेम मैनेजर में। ठीक है जी, ये काम करने के बाद इसको ओके करेंगे, लिस्ट में ऐड हो गया ये हमारे पास। क्लोज कर देते हैं, ये देखें यहाँ पे पूरा फार्मूला आ रहा है, चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा। ठीक है जी, अगर ये काम हमारा सही हुआ है तो अब हम ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर पेस्ट किया ये उठाएंगे हम अपनी डेटा वैलिडेशन लिस्ट के अंदर, एडिट वगैरह करना यहाँ से दोबारा कर सकते हैं, चेक कर लें, सीधा से एब्सोल्यूट्स वगैरह होने चाहिए सारे सेल वगैरह, और अब हम इसको कर रहे हैं यहाँ से क्लोज। ठीक है जी, तो इसमें अब आ जाएंगे हम डाटा मेन्यू में जाएंगे, अपने डेटा वैलिडेशन लिस्ट में जहाँ हमें लिस्ट चाहिए उस सेल पे क्लिक करके लिस्ट ऑप्शन, और यहाँ पे वो लिस्ट उठाने के लिए जो नेम मैनेजर के अंदर हमने बना के सेव की थी उसको यहाँ कॉल करने के लिए F3 में जो नाम आपने लिस्ट का सेव किया हुआ होगा इधर वो नाम आ रहा है, ओके कर दें। अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट है, तो अगर लिस्ट हमारी सही बनी हुई और फार्मूले हमारे सही काम कर रहे हैं तो सारे रिकॉर्ड उस लिस्ट में आने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर के, अदनान से लेके यूसुफ तक। इंस्ट्रक्टर, सारे इंस्ट्रक्टर, अगर ऑफिस बॉय एक ही है, ऑफिस बॉय को देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब जितना बड़ा रिकॉर्ड होगा, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसके अंदर से जो भी आप नाम सेलेक्ट करेंगे वो इजीली आपको यहाँ से उसमें मिल जाएगा। ऑफिस बॉय एक ही है, ऑफिस बॉय को देखते हैं तो एक ही नाम आना चाहिए, देखें बता रहा है उसका नंबर ऑफ पोजीशन, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है काउंट कितना है, और यहाँ पर यही मैं हेडिंग्स को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, साजिद जो है वो ऑफिस बॉय, तो ये इस तरह से काम होगा सारा। मैंने इसलिए अलग पहले सिंगल फार्मूले लगाए ताकि वो आपको समझा दूं, और फिर उसके बाद किस तरह से काम होगा ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसको यहाँ रखना है तो रख लें, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ से नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसका नेम आपको इस लिस्ट के अंदर सारे मिल जाएंगे।
ठीक है जी। तो मल्टीपल नाम अगर बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं उसके अंदर और यहाँ से आपको उसको इस तरह से ड्रॉप डाउन में लेना है तो किस तरह से कर सकते हैं, ये सब आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बताया। और कुछ हो सकता है एडवांस कॉन्सेप्ट हो एम मैनेजर के उस डेटा वैलिडेशन में कॉल करने के, सेव करा के फार्मूले से हम किस तरह लिस्ट तैयार करते हैं। तो ये सब उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह लाइक भी होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट देखने चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।